हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अवैध अप्रवासियों को निवासित करके भारत डिपोर्ट करने के बाद ट्रंप की सरकार में अहम जिम्मेदारी निभा रहे एलन मस्क ने नया दांव खेला है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग दोगे ने अमेरिका की ओर से दूसरे देशों को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए बजट में कटौती कर दी है। इसमें भारत ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी जाने वाली $21 मिलियन, 82, 35, 350 करोड़ की फंडिंग भी शामिल है। इस पर रोक लगा दी गई है। दोगे ने शनिवार को भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया। भारत, नेपाल, बांग्लादेश और मोजाम्बिक समेत कई देशों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की फंडिंग में कटौती की गई है। प्रदेश के भोपाल मंडल के स्टेशनों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के मद्देनजर भोपाल मंडल रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। इसलिए छुट्टी का दिन होने के बावजूद भोपाल मंडल रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी स्टेशन पर गए और सुरक्षा व्यवस्था का भोपाल रेल मंडल के GRM TT देवाशीष त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे मंडल से हर दिन 40 से ज्यादा कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। इन स्पेशल ट्रेनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। मंडल के प्रशासन द्वारा सभी खास स्टेशनों पर सुरक्षा को लेकर सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। स्टेशनों पर सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल RPF और राजकीय रेलवे पुलिस GRP की फोर्स को तैनात किया गया है। इन फोर्स के साथ रेलवे स्टाफ को भी स्टेशन पर अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भोपाल मंडल के हर स्टेशन के फोटो वीडियो मंगवाकर निगरानी की जा रही है। आम आदमी पार्टी आप के नेताओं ने रविवार को कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ घोर को प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण उपायों के अभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि महाकुंभ में जा रहे श्रद्धालुओं की मौत बेहद दुखद और दर्दनाक है। उन्होंने X पर लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया उन सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भाजपा पर पलटवार करते हुए आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने X पर लिखा, आपदा सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने आपके कथित भ्रष्टाचार और विफलताओं को उजागर करने के लिए आपदा शब्द का इस्तेमाल किया था। भाजपा ने 70 में से 18 सीट जीतकर 10 साल बाद दिल्ली की सत्ता से आपको बाहर कर दिया। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि भगदड़ ने सभी को झकझोर कर रख दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने दुनिया की विविधता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए रविवार को कहा कि हिंदू समाज का मानना है कि एकता में ही विविधता समाहित है। बर्धमान के साई ग्राउंड में RSS के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हिंदू समाज में एकता की जरूरत है और अच्छे समय में भी चुनौतियां बनी रहेंगी। उन्होंने कहा, हमें हिंदू समाज को एकजुट और संगठित करने की जरूरत है। समस्याओं की प्रकृति क्या है इसके बजाय यह महत्व रखता है कि हम उनका सामना करने के लिए कितने तैयार हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद रैली आयोजित की जा रही है। भागवत ने कहा कि देश का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट नहीं है, यह भावना अंग्रेजों ने लोगों के मन में डाली थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भगदड़ की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्य की एक कमेटी का गठन भी किया है। इस हादसे में अब तक 18 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वालों में सबसे ज्यादा बिहार के यात्री थे। रेलवे की तरफ से हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। वहीं अब नीतीश सरकार ने भी बिहार के मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ में लोगों के मारे जाने पर रविवार को शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के जल संकट को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राम जल सेतु परियोजना राज्य के 25 करोड़ लोगों को पानी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और राजस्थान को जल संकट से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान लंबे समय से पानी की कमी से जूझता रहा है, जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित होता है बल्कि कृषि, पशुपालन और उद्योगों पर भी असर पड़ता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस गंभीर समस्या को प्राथमिकता दी
और राम जल सेतु परियोजना को तेजी से लागू करने का संकल्प लिया। इस योजना के तहत राज्य को 4102 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, जिससे जल आपूर्ति की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, राजस्थान की जनता को जल संकट से मुक्ति दिलाना हमारी प्राथमिकता है। यह परियोजना सिर्फ पानी की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के विकास का आधार भी बनेगी। उनकी सरकार जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर गंभीर है और यह परियोजना इस दिशा में एक मजबूत कदम है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की कार्यवाहक CM और आप नेता आतिशी ने इसे दुखद घटना बताया। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारों को सूचित कर दिया गया है। वहीं अगर किसी पीड़ित परिवार को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो हमारे विधायकों को बताएं। अमेरिका से 119 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार रात अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। यह दूसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारतीयों को निर्वासित किया गया है। विमान ने शनिवार रात को अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंड किया। अब मुंबई में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने गेटवे ऑफ इंडिया से गिरगांव चौपाटी तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। इस दौरान मनसुख मंडाविया ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बेचैन कर दिया है और इस पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसलों को लेकर भविष्य की चर्चाएं कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान कर दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर शनिवार देर रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इन प्लेटफॉर्म्स पर महाकुंभ जाने वाले ज्यादा यात्री मौजूद थे। भगदड़ में 25 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं कई यात्रियों की हालत गंभीर है। इस घटना के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर शिवसेना नेता शाइना NC ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हुई है और दिल्ली पुलिस इस दुर्घटना की जांच कर रही है। हम चाहते हैं कि सच्चाई जल्द सामने आए और प्रशासन उचित कार्रवाई करे। महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसकी संभावना तलाशने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि यह कानून बनना चाहिए क्योंकि लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने शनिवार की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने X पर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले पर हरियाणा सरकार में मंत्री विज ने कहा कि कल हुई घटना बहुत ही हृदय विदारक है। मैं शोक संतृप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुझे विश्वास है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। महाराष्ट्र सरकार के लव जिहाद के खिलाफ कानून पर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। महाराष्ट्र राज्य पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लव जिहाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया। अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि किसी दूसरे धर्म में शादी करना गलत नहीं है, लेकिन धोखाधड़ी और झूठी पहचान के जरिए की गई धोखाधड़ी के खिलाफ कदम उठाए जाने की जरूरत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी इलॉन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए होने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रद्द कर दिया है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने शनिवार को यह फैसला लिया। दोगे ने X पर पोस्ट कर एक सूची जारी की है। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से रद्द किए गए सभी तरह के खर्च शामिल है। इस लिस्ट में भारत में मतदाताओं की भागीदारी के लिए मिलने वाली फंडिंग भी शामिल है। दोगे ने लिखा कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसों पर होने वाले इन सभी खर्चों को रद्द कर दिया। टॉप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को हिंदू समाज को एकजुट करने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि यह देश का जिम्मेदार समाज है जो मानता है कि एकता में ही विविधता समाहित है। बर्धमान के साई ग्राउंड में RSS के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोग अक्सर पूछते हैं कि हम केवल हिंदू समाज पर ही ध्यान क्यों देते हैं, और मेरा जवाब है कि देश का जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। भागवत ने कहा, आज कोई विशेष घटना नहीं है जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते। वे अक्सर आश्चर्य करते हैं कि संघ क्या चाहता है। अगर मुझे जवाब देना होता
तो मैं कहता कि संघ हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है, क्योंकि यह देश का जिम्मेदार समाज है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत की घोषणा से दोनों देशों में कारोबारी विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिस्पर्धी करने की ताकत का लाभ उठाकर आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर $500 अरब तक पहुंचाने तथा 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के पहले चरण पर बातचीत करने की घोषणा की। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।